हाँ तो भाइयों पहुँच चुके हैं माना गांव। भारत का पहला गांव बोला जाता है माना गांव को। और यहीं से पांचों पांडव जो थे वो स्वर्ग के लिए गए थे। और यहीं पर माता सरस्वती का उद्गम स्थल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेमस है। गांव भी बहुत सुंदर है, तो एक्सप्लोर करेंगे गांव को। वीडियो पर बने रहना है। माना गांव का जो पहला पॉइंट है वो आता है गणेश गुफा। एक छोटा सा मंदिर गणेश जी का। मंदिर के पीछे ही एक गुफा है छोटी सी, जो कि मंदिर के और पहाड़ के बीच में जो जगह बचती है उसको गुफा बनाया गया। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं अंदर से मंदिर कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा अंदर मंदिर में विराजमान है। मंदिर के जस्ट बगल में एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, जिससे आप गुफा के अंदर जा सकते हो और दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। ये मंदिर के पीछे का ही रास्ता है, मतलब मंदिर के पीछे जो जगह बची है ना, उसी को गुफा बनाया गया है। ये देखिए, ये वाला गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर निकल आते हैं। मंदिर के अंदर देखिए गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो चलिए चलते हैं अब गणेश गुफा के अंदर। देखिए एक साइड से घुसते हैं गुफा में मंदिर के साइड से, और दूसरी साइड से बाहर ऐसे निकल जाते हैं। मंदिर के जस्ट पीछे ही एक छोटा सा जगह बचा हुआ है जिसको गुफा बनाया गया है। छोटी सी गुफा है, ज़्यादा अंदर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। इधर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। इधर 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ से शुरू हो जाती है गणेश गुफा। छोटी सी मंदिर के पीछे से घूम के आ रही है। अभी चल रहे हैं आगे, देखते हैं क्या है। थोड़ी चढ़ाई भी है, जिससे थोड़ा सा पैरों में थकान महसूस हो सकती है। यह माना गांव भारत का प्रथम गांव। पहले ये आखिरी गांव था, लेकिन मोदी जी ने इसको प्रथम गांव कर दिया था। थोड़ा आगे चलते हैं तो आती है वेद व्यास गुफा। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था, महाभारत की रचना की थी। और अंदर एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। अब चलते हैं हम सरस्वती उद्गम की तरफ, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। और वहाँ पर भीम पुल भी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होने वाला है। बाकी देखते हैं आगे। सरस्वती नदी जो है वहाँ से निकलने के ठीक थोड़ी दूरी पर ही गायब हो जाती है। तो उसका ये नहीं पता। ये पानी का बोतल से ढेरों। पानी का बोतल तो है हमारे पास। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ माना गांव, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का होता है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और देखिए सामने जो रास्ता है, यहाँ से जाना है हमको स्वर्ग के रास्ते की तरफ, जहाँ से सरस्वती मैया का भी उद्गम है। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पांचों पांडव हैं जो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर के बाद आता है वसुधारा वाटरफॉल, जो कि बहुत ही पवित्र वाटरफॉल है। कहा जाता है कि इसका पानी जो है वो पापियों पर नहीं गिरता। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। भीम पुल वहाँ पर है, सरस्वती मैया का उद्गम वहीं से है। देखते हैं कैसा है। और देखिए ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो भारत की चाय की पहली दुकान है। ये सामने देख रहे हैं ना आप, ये सामने 2 पर्वत है, जिन पर एक इधर पर्वत है ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये नर और नारायण पर्वत है। कहा जाता है कि ये कुछ समय बाद आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ महाराज जो है, बद्रीनाथ भगवान जो है, इन्हीं के बीच में समा जाएंगे। सरस्वती नदी देखिए, ये है कितनी स्पीड मैया की है। देखिए पानी कितनी तेज आ रहा है। ये सरस्वती मैया का मंदिर। ये है भीम पुल, जिसको भीम पुल बोलते हैं। यहाँ पर जो भीम ने ये शिला रखी थी बहुत बड़ी, इस पर हम चल रहे हैं। भीम पुल बोलते हैं इसको। अभी इधर से दिखाऊंगा आपको जाकर दूर से। अब देखिए ये है भीमशिला, जिसको भीमशिला बोलते हैं, जो भीम जी ने यहाँ पर ये रखी थी उठाकर। ये कितनी बड़ी शिला है भाई, मुझे नहीं लगता वही ये किसी ने रखी होगी। विश्वास नहीं होता, इतनी बड़ी शिला कोई ऐसे उठाकर कैसे रख देगा। बहुत ही बड़ी है।
ये देखिए पांचों पांडव जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ। इधर स्वर्ग रोहिणी मार्ग है, इससे हम आगे निकल चुके हैं। तो अब ये पांचों पांडव और द्रौपदी और इनका कुत्ता, जो कुत्ता भी साथ गए थे ना इनके, यहाँ से भी 54 किलोमीटर बताया जा रहा है, 58 किलोमीटर जो स्वर्ग की सीढ़ी है। ये तो स्वर्ग रोहिणी मार्ग है, लेकिन इससे भी 58 किलोमीटर आगे स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग का रास्ता है। वहां तक तो नहीं जाया जाएगा, वहां तो बहुत दूर होगा और पहाड़ी वाला रास्ता है, बहुत ही खतरनाक। इनका कुत्ता है जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है। अब भारत की प्रथम दुकान चाय की जो है उस पर जा रहे हैं। पहले तो वो आखिरी दुकान थी भारत की, लेकिन जब से मोदी जी आए थे, मोदी जी ने माना गांव को भारत का आखिरी गांव ना कहकर भारत का प्रथम गांव कहा था, और उस दुकान को भारत की प्रथम चाय की दुकान नाम दिया था। तब से भारत की प्रथम चाय की दुकान है। यहाँ पे एक दिक्कत और है, जितनी भी दुकान है सभी ने प्रथम चाय की दुकान लिख रखा है, जितनी भी दुकान। तो आप पहले कंफर्म कर ले कि वो दुकान कौन सी है, तभी चाय का आनंद ले। नीचे सारा माना गांव है। थक तो जाते हैं पर भाई जो मज़ा यहाँ पे है ना, सुकून जो यहाँ पे है, दुनिया से अलग, ठंडी ठंडी हवाएं, पर्वतों वाला रास्ता और कल कल बहती नदियाँ, गिरते हुए झरने, बहुत ही सुंदर है। देखिए कितना सुंदर व्यू इधर से आ रहा है। ये मेरे पीछे माना गांव है, वो सरस्वती नदी है, उधर भीम पुल है जो भीम जी ने रखा था, और वे पांचों पांडव उधर से आ रहे हैं, जो इधर जाते हुए उन पहाड़ों के बीच वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ से भी 58 किलोमीटर दूर स्वर्ग रोहिणी सीढ़ी है। ये तो स्वर्ग रोहिणी रास्ता है बस, यहाँ से तो वो गए थे, लेकिन इससे आगे जो सीढ़ी है वो 58 किलोमीटर है, वहाँ पर नहीं जाया जाएगा भाई, बहुत दूर है। थके हुए हैं, पहले केदारनाथ जी गए थे, उसके बाद बद्रीनाथ जी आए, बस थकान जाता है। अगर वो है ना, एक ही ट्रैक हो पाता है एक दिन में। ये कहा जाता है कि ये वाला जो है ना नीचे, जो यहाँ पे देखिए ये वाला ये भीम पुल है जो भीम ने रखा था, लेकिन भाई देखने से नहीं लगता ऐसा कि भीम किसी इंसान ने ऐसा उठा के रख दिया हो, क्योंकि भगवान तो वो नहीं थे, इंसान ही थे। अब देखिए इसका प्रूफ यहाँ से दिखता है। देखिए ये ऊपर बड़े बड़े दो पहाड़ है ना, ये पत्थर है, एक ये वाला पत्थर, एक ये वाला पत्थर। अगर ये ऊपर से किसी वजह से लुढ़क जाएं, लुढ़क कर यहाँ पर ही फंसेंगे आके। कहाँ पर? यहाँ पर भाई, यहाँ पे अगर कोई भी पत्थर गिराया जाए तो वो यहाँ पर फंस जाएगा, इस पहाड़ के बीच में। तो अगर ये गिर जाएँ ऊपर से तो ये यहाँ पर ही गिरेंगे। अब ये पता नहीं भाई अपना आप गिरे या भीम ने उठा के रखे थे, इसका कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना नज़ारा, वो यही है कि अचानक अगर पत्थर गिरेगा और दो पहाड़ों के बीच में अगर फंसता है तो भाई ऐसे ही फंसेगा। बाकी पता नहीं भाई भीम ने उठा के रखा था या नहीं रखा था, वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन विश्वास थोड़ा कम होता है। चलो भारत की प्रथम दुकान पर चलते हैं, चाय की दुकान आई लव माना। भारत की पहली दुकान इसको बोलते थे। कि यहाँ पर मोदी जी आए थे, उन्हें चाय पी थी और तब बोला था कि ये आखिरी दुकान नहीं है, भारत की प्रथम दुकान है। यही है वो भारत की पहली चाय की दुकान। अब थोड़ी मतलब पहले तो लकड़ी के उस दुकान में बैठते थे ना, अब इन्होंने थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है। और ये वो अंकल जी है जो देखिए पहचान लिया होगा, आपने देखा भी होगा एक दो वीडियो में। डाल देना इसके अंदर आलू मसाला, ये डाल देना। बात करने का समय नहीं है, मैंने पूछा बात कर लोगे, नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब चाय पीते हैं, देखते हैं कैसी चाय बनाते हैं ये।